Welcome student to channel Study 24/7. Now I am with the part 3 of the SSC CGL general awareness questions which are asked in shift 3. Okay, so let's start the discussion. A blood group discovered by Carl's Landsteiner uh, identified the blood group O, A and B blood types. Okay, सो जो कार्ल लैंडस्टीनर थे इन्होंने ब्लड ग्रुप डिस्कवर किए, लेकिन कौन से? ओ, ए एंड बी. ठीक है, और इन 1900 में उन्होंने ये ब्लड ग्रुप डिस्कवर किए हैं. नेक्स्ट हम देखेंगे लेफ्ट हैंड थंब रूल के बारे में पूछा गया. सो इट इज़ मैग्नेटिक फील्ड थंब रूल. सो लेफ्ट हैंड थंब रूल होता क्या है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है ड्यू टू इंड्यूस करंट, लेकिन एक्चुअल में उसका मीनिंग क्या है? देखिए, फ्लेमिंग जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये डेवलप किया था लेफ्ट हैंड थंब रूल, इसका इन्वेंशन किया. सो इट इज़ द उनको उन्होंने ये बताया कि एन करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड. अ फोर्स एक्ट्स ऑन द कंडक्टर इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू बोथ द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड. जो भी फोर्स एक्ट होता है वो परपेंडिकुलर होता है करंट और मैग्नेटिक फील्ड को. ये उन्होंने लेफ्ट हैंड थंब रूल से किया. तो लेफ्ट हैंड को अगर हम ऐसे जो फोर फिंगर है, फिर हमारा जो थंब है और ये मिडिल फिंगर, ऐसे मिडिल फिंगर हॉरिजॉन्टल रखेंगे, फोर फिंगर को सीधा रखेंगे और थंब को हम उठा देंगे तो ये लेफ्ट हैंड के, तो ये लेफ्ट हैंड थंब रूल बन जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट, बृहदेश्वरा तंजावुर में है. बृहदेश्वरा जो टेम्पल है ये तंजावुर में है. सो ऐसे क्वेश्चंस बहुत मिल रहे हैं कि कौन सा टेम्पल किस राजा ने बनवाया या कौन सा टेम्पल कहाँ पे है. सो बृहदेश्वरा टेम्पल जो है तंजावुर तमिलनाडु में आता है और ये बनाया है छोला एम्परर राजा राजा ने 1985 और 1012 के 1012 एडी में, जो जिनका वहाँ पे एम्पायर था छोला आर्किटेक्चर के, इसमें ये बृहदेश्वरा टेम्पल आएगा. ठीक है. सो इट वाज बिल्ड बाय छोला एम्परर राजा राजा. ठीक है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ रेपो रेट? रेपो रेट क्या होता है ये पूछा है. तो रेपो रेट देखिए, जिस रेट से आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को पैसा देती है उसे रेपो रेट कहा जाता है, लेकिन उसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन हम देखेंगे कि रेपो रेट इज़ द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री, इन केस इंडिया इट इज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, lends money to commercial banks. In the event of any shortfall of funds, repo rate is used by monetary authorities to control inflation. देखिए, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए सीआरआर, रेपो रेट, ये मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स माने जाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट हम देखेंगे उबर कप इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स. देखिए, मैंने आज ही आफ्टरनून में वीडियोस अपलोड किए हैं स्पोर्ट्स के. दो किए हैं मैंने. क्रिकेट स्टेडियम्स का किया है, क्योंकि क्रिकेट स्टेडियम के बारे में भी पूछा जा रहा है, स्टेडियम्स के नाम पूछे जा रहे हैं, सिटीज़ पूछी जा रही है. मैंने और एक दूसरा वीडियो मैंने अपलोड किया जिसमें 17 मिनट्स का वीडियो है, 17 मिनट का वीडियो, लेकिन उसमें स्पोर्ट का सारा नॉलेज है. जैसे कौन से कप ट्रॉफी किस स्पोर्ट में खेले जाते हैं, कौन से कप कौन से खेलों के इम्पोर्टेंट स्टेडियम्स कहाँ पे हैं, और कितने प्लेयर्स होते हैं कितने स्पोर्ट्स में, कौन कौन से स्पोर्ट्स में कितने कितने प्लेयर्स होते हैं, टीम कैसी होती है, और जो टर्म्स रिलेट होती है स्पोर्ट्स से, पर्टिकुलर स्पोर्ट्स से, वो टर्म्स भी उसमें क्लियर है. यानी एक वीडियो में आपको पूरा स्पोर्ट का जीके मिल जाएगा. यानी आपको जो क्वेश्चन आएंगे तो आपको उस वीडियो से आंसर मिल जाएगा. ठीक है. तो उबर कप के बारे में पूछा तो ये बैडमिंटन से रिलेटेड कप है. ये वुमेंस चैम्पियनशिप के लिए खेला जाता है, और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जो है, जितने भी उसके मेंबर कंट्रीज़ है वो सारे इसमें पार्टिसिपेट होते हैं. नंबर ऑफ टीम्स 16 होती है अप्रोक्सीमेटली इसमें. और अभी के लेटेस्ट चैंपियन से 14 टाइटल जो जीता है अभी का लेटेस्ट, वो चाइना ने जीता है उबर कप का. ठीक है. सो उबर कप रिलेटेड टू बैडमिंटन. नेक्स्ट, हु गिवन द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद. सो हसरत मोहानी जो थे हमारे एक्टिविस्ट, सो उन्होंने ये स्लोगन दिया है. और ये स्लोगन जो कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन थी, HSRA, जिसमें अशफाकुल्ला खान, भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोग थे, इनके थ्रू ये स्लोगन आया था इनकलाब जिंदाबाद का. ठीक है. तो ये हमारे
हम बोलते हैं क्रांतिकारी लोग थे इंडिया के इंडिपेंडेंस में, ठीक है। नेक्स्ट, हु कंट्रोल दी लोकसभा, लोकसभा को कौन कंट्रोल करता है? सो लोकसभा को स्पीकर कंट्रोल करता है। जो भी स्पीकर होते हैं वो जो भी कार्रवाई होती है, कंट्रोल यानी जो इंडोर कार्रवाई होती है लोकसभा की, वो उनका उसका पूरा राइट स्पीकर के हाथ में होता है कि क्या करना है उस दिन में। नेक्स्ट, विच इज़ द बिजिएस्ट पोर्ट इन इंडिया, देखिए कौन सा ऐसा पोर्ट है जो बिजी है इंडिया में, बहुत ज़्यादा वहाँ पे हेवी ट्रैफिक है शिप्स का। सो वो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। और ये इसका पहले नाम था नावा शेवा, बाद में उसका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट नाम हुआ। और ये आता है कोंकण के मेन लैंड पे, जो कि नवी अक्रॉस दी नवी मुंबई महाराष्ट्र है। और ये इसको कहा जाता है किंग, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इज़ अ किंग पोर्ट ऑफ अरेबियन सी। जो अरेबियन सी है उसमें जितने भी पोर्ट्स होंगे उसमें सबसे बड़ा पोर्ट और सबसे बिजिएस्ट पोर्ट यानी किंग ऑफ पोर्ट जिसको कहा जाता है। और यहाँ पे ज़्यादातर आपको वॉल्यूम मिलेगा, लार्ज वॉल्यूम ऑफ इंटरनेशनल कंटेनर ट्रैफिक एंड डोमेस्टिक कार्गो ट्रैफिक, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन की, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज पब्लिश बाय, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो होता है वो कौन पब्लिश करता है? तो सबसे पहले हम आंसर देख लेते हैं, यूएनडीपी। ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को पब्लिश करते हैं। बाद में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता क्या है? और यूएनडीपी का लॉन्ग फॉर्म आप सुन लीजिए, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है ये पब्लिश करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और इसका ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी क्या? सो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखते हैं, एजुकेशन देखते हैं उस कंट्री का, पर्टिकुलर कंट्री का, इनकम देखते हैं पर कैपिटा, और ये सारे इंडिकेटर्स मिला के 4 कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया जाता है, वेरी हाई, हाई, मीडियम एंड लो। सो हमारा जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है लो कैटेगरी में आता है, ठीक है। सो हमें बहुत इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। और दूसरी बात ये भी जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का कंसेप्ट जो है किसने डेवलप किया? तो एक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे महबूब उल हक, इन्होंने, और हमारे इंडियन इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन, जिनको 1999 में नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है इकोनॉमिक के लिए। तो इन दोनों ने मिलकर ये कंसेप्ट सामने लाया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का, और उसको यूएनडीपी ने एक्सेप्ट कर लिया। और अभी हर साल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जो लिस्ट है वो निकाली जाती है। नेक्स्ट, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक हेडक्वार्टर, जो कि ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो शंघाई में है। और ये ब्रिक्स कंट्रीज जो है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये कंट्रीज़ ने ये बैंक निकाला है। और इसके जो चेयरमैन है वो इंडियन ओरिजिन के हैं, उनका नाम है केवी कामत। ये इस बैंक के पहले चेयरमैन है, और ये बैंक लास्ट ईयर ही ऑपरेशनल हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, आयरन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओवर बाय द प्रोसेस ऑफ, आयरन को जब बनाते हैं उसके ओवर से, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो स्मेल्टिंग ऑफ आयरन कहा जाता है, और ब्लास्ट फर्नेस में इस प्रोसेस को करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज़ द मैग्नेटिक मेरिडियन। सो व्हाट इज़ मैग्नेटिक मेरिडियन? सो मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है? मैग्नेटिक मेरिडियन इज़ अ इमेजिनरी लाइन कनेक्टिंग नॉर्थ एंड साउथ पोल। सो देखिए, आप कभी भी कंपास हाथ में लीजिए तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन दिखाएगा। तो ड्यू टू दैट ये मैग्नेटिक मेरिडियन एक इमेजिनरी लाइन कंसिडर की है हमारे अर्थ पे, ठीक है। तो नॉर्थ और साउथ पोल के बीच जो इमेजिनरी लाइन है मैग्नेटिक, उसको मैग्नेटिक मेरिडियन कहा जाता है। नेक्स्ट, सेकुलर वर्ड इज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट? जो सेकुलर वर्ड ऐड हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो कौन से अमेंडमेंट से हुआ? तो 42nd अमेंडमेंट, और ये 42nd अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, ठीक है। कैसे याद रखेंगे आप? 4 + 2 = 6, ये लास्ट में 6 आता है, तो 1976 में हुआ था। और इस 1976 का जो अमेंडमेंट थे उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस कॉन्स्टिट्यूशन में इस 42nd अमेंडमेंट से हुए। लेकिन यहाँ पे सिर्फ सेकुलर वर्ड के बारे में पूछा, तो सेकुलर वर्ड तो वहाँ पे अपडेट हुआ ही, लेकिन क्या क्या चेंजेस हुए मैं आपको रीड करता हूँ। प्रीएम्बल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें चेंजेस किए गए। द 42nd अमेंडमेंट चेंज द डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडिया फ्रॉम सोवेरियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक टू अ सोवेरियन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। जो पहले सोवेरियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वहाँ पे लिखा था प्रीएम्बल में, लेकिन बाद में अमेंडमेंट के बाद उसे कहा गया सोवेरियन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और एक चेंज हुआ, यूनिटी ऑफ द नेशन के जगह पे यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ये चेंज किया गया, ठीक है।
सो ये इंपॉर्टेंट चेंजेस है, ये ध्यान में रखने हैं आपको। 42nd अमेंडमेंट के तहत ये चेंजेस किए गए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, सेपरेट इलेक्टोरेट जो मिला था मुस्लिम समाज को, वो कौन से एक्ट के थ्रू मिला। सो सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम वॉज प्रोवाइडेड बाय विच एक्ट। सो इट वॉज प्रोवाइडेड बाय द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। जो 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट था, उसके तहत ये मुस्लिम समाज को सेपरेट इलेक्टोरेट मिला। लेकिन इसको और एक नाम है मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। सो मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स इसे क्यों कहा जाता है। सो मोर्ले जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया थे ब्रिटिश क्राउन की तरफ से, और मिंटो जो थे लॉर्ड मिंटो वाइस रहे थे इंडिया के उस टाइम पे, इसीलिए मोर्ले मिंटो रिफॉर्म भी इस एक्ट को कहा जाता है। और इस एक्ट ने सबसे पहली बार जो हमारे इंडिया में डिवाइडेशन का काम अगर हम कहेंगे तो यहाँ से ही शुरू हुआ था। हिंदू मुस्लिम डिवाइडेशन इन्होंने इस एक्ट के थ्रू ही हुआ, क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट मिले तो वहाँ से स्टार्ट हुआ डिवाइडेशन। नेक्स्ट जो है रोल इन रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। देखिए मैंने आज ही जो अपलोड किया है वीडियो, तो आपको बताया मैंने कि मैंने उसमें वो भी टर्म्स भी कवर किए जो टर्म्स रिलेट करती है हर एक स्पोर्ट से। तो रोल इन टर्म है जो हॉकी में यूज़ की जाती है, ठीक है। सो जैसे हॉकी में सेंटर फॉरवर्ड, सेंटर ऐसे होता है। तो ऐसे बहुत सारी स्पोर्ट्स है जिसमें पर्टिकुलर टर्म्स यूज़ की जाती है। जैसे हमारे क्रिकेट अगर हम देखें तो क्रीज, स्क्वायर लेग, जैसे हम बोलेंगे उसको दूसरा, ऐसे कुछ टर्म्स है, बहुत सारी टर्म्स है। सो पर्टिकुलर टर्म्स पूछी जाती है, जैसे रोल इन हॉकी में यूज़ होता है। सो गाइज ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि पार्ट 3 में मैंने कवर किए, और अभी सितंबर में जितने भी क्वेश्चन है जनरल अवेयरनेस के, वो सारे अभी कवर हो चुके हैं 3 वीडियोज़ में, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 पार्ट 2 आपने देखा नहीं होगा तो आप प्लीज़ सर्च करके देख लीजिए, नाम ऐसे ही रहेगा वीडियो का, जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन आस्क इन एसएससी सीजीएल 6 सितंबर पार्ट 1। और आप सर्च करेंगे तो पार्ट 1 मिल जाएगा, पार्ट 2 भी मिल जाएगा आपको, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप तब भी मिल जाएगा। सो गाइज आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से नोट डाउन भी कीजिए, क्योंकि रिपीट भी हो रहे क्वेश्चन, तो आपको आगे जाके अगर क्वेश्चंस मिलते हैं तो आपको आंसर तो आना ही चाहिए 100%। सो गाइज अगर आपको वीडियो कंटेंट अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको अपडेट मिलेगा वीडियो अपलोड होने के बाद, और आप तुरंत उस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट लाइक कीजिए, आप कमेंट कीजिए, सजेशन दीजिए, जहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होगी मैं इम्प्रूवमेंट करूँगा। सो गाइज दिस इज़ सम्राट साइनिंग ऑफ, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।